आदर आदाब अभिनंदन आभार। सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, झांसी का आज का एपिसोड बहुत खास है दोस्तों। वो इसलिए खास है क्योंकि झांसी में जो कुछ बहुत सुंदर परिवर्तन अभी हाल में आए हैं, गिनाऊं? जैसे कि किले के चारों तरफ फैकेड लाइटिंग का, जैसे कि किले के अंदर इतना प्यारा लाइट एंड साउंड शो होने का, जैसे कि पानी वाली धर्मशाला का रिस्टोर होने का, डेकोरेट होने का और इतना सुंदर बना देने का, जैसे कि वाटर एटीएम्स के होने का, और जैसे कि कई सारी ऐसी चीज़ें जिसमें कि आपका ओपन जिम लगने का पार्क्स में, या फिर हमारे ध्यानचंद स्टेडियम में जो बैडमिंटन हॉल है उसका नवीनीकरण होने का, और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक टूरिस्ट कार्स चल रही हैं या बसेस चल रही हैं या फिर हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विस आई है, या इसके साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हुई हैं, जो पिंक टॉयलेट्स बने हैं, ये सब एक बहुत ही प्यारी ऑर्गेनाइजेशन करा रही है जिसका नाम है झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड। और आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो हमें देने वाले हैं जानकारी झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की एक और धमाकेदार पेशकश की, जो है राइज झांसी। और राइज झांसी क्या है? वो है साहब रानी लक्ष्मीबाई इनक्यूबेटर फॉर सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप्स पे जोर रख रही है और झांसी के युवा सोच को और युवा सपनों को पंख देने का काम करेगी। जी हाँ, तो ये स्टार्टअप्स को कैसे मजबूती प्रदान करेंगे, कैसे उनको गाइड करेंगे, कैसे उनको फंडिंग दिलवाएंगे, इन सब पे आज जो बात करने आ रहे हैं वो कोई और नहीं है बल्कि श्री पुलकित गर्ग जी हैं, जो एक आईएएस इंजीनियर हैं और साथ में ही झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ भी हैं। तो बिना समय गंवाए चलते हैं सीधे उनके पास, श्री पुलकित गर्ग जी। चलें दोस्तों, सो वी आर हियर विद पुलकित गर्ग जी, एन आईएएस एंड ऑफ कोर्स द सीईओ ऑफ झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज जो झांसी में थोड़ा चीज़ें अच्छी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले मैं आपको सर उसके लिए थैंक यू देना चाहूँगा फ्रॉम दी इंटायर झांसी, बिकॉज हमने जो पानी वाली धर्मशाला पे जो डेवलपमेंट देखा वो हम लोग बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाला था, बिकॉज हमने देखा है वो किस हालत में था। इसके साथ साथ जो झांसी के फोर्ट की आपने सुंदरता बढ़वाई है, फैकेट लाइटिंग के, और खास तौर से वो लाइट साउंड एंड लाइट शो, इट्स लाइक अमेजिंग। आई मीन पीपल कमिंग आउटसाइड, एंड नाउ झांसी का फोर्ट की शायद पूछ पड़ गई इस वजह से, तो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। वाटर एटीएम्स, I have personally played on that badminton court, which has got redone in Dhyanchand Stadium. It's an amazing, sir. It's an amazing thing. So thank you so much for all those things, sir. और मैं जानना चाहूँगा सर थोड़ा राइज झांसी के से पहले स्मार्ट झांसी के प्रोजेक्ट्स के बारे में, और थोड़ा आपके बारे में फीस्ट केस प्लीज। डेफिनेटली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सर। और डेफिनेटली स्मार्ट सिटी के माध्यम से मैं पुलकित गर्ग, सीईओ झांसी स्मार्ट सिटी, मैं ये डेफिनेटली इससे एग्री करता हूँ कि हमारे कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे निकल कर आए हैं और लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हुए। और आने वाले समय में हमारे कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे भी बहुत अच्छे रहेंगे सभी लोगों के लिए। जैसे नारायण बाग में एक 3 किलोमीटर लंबा वॉकिंग ट्रैक बन रहा है, उसी में ही नारायण बाग में ही साइकिलिंग ट्रैक भी बन रहा है, तो पीपल कैन गो देयर, दे कैन साइकिल, दे कैन वॉक। एक बहुत अच्छा उसको हम पार्क्स भी वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। शायद तो सोया हुआ बाग हो गया था सर एक ज़माने में, बचपन में गए हैं, लेकिन उसके बाद कुछ एक्टिविटी नहीं देखी वहाँ। तो करेक्ट। नारायण बाग वुड बिकम द हब। अभी सारे साइकिलिस्ट दे आर फोर्स्ड टू साइकिल ऑन रोड। अभी तो वो एक अच्छा एक प्रोजेक्ट है हमारा। इसी तरीके से लक्ष्मी ताल है, लक्ष्मी ताल का रीडेवलपमेंट है। पहले लक्ष्मी ताल में सभी नाले गिरते थे जी हाँ। और वो नाले के पानी उसमें रहता था, तो अभी वर्तमान में चारों तरफ से नाला लक्ष्मी ताल में हमने एक बनाया है और अब उसमें कोई नाला नहीं जाएगा। और जो ट्रीटेड वाटर है वो एसटीपी का ट्रीटेड वाटर से लक्ष्मी ताल का लेवल मेंटेन किया जाएगा। तो लक्ष्मी ताल के भी चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक बन रहा है, तो दैट वुड आल्सो कम आउट वेरी नाइस। तो ये सब हमारे लोगों के साथ साथ जो यहाँ टूरिज्म का पोटेंशियल है ये उसको भी निकालने का काम करेगा। और इनफैक्ट हमारे फोर्ट के भी चारों तरफ एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें एक वॉकिंग ट्रैक बन रही है, तो फोर्ट के चारों तरफ आप घूम सकते हैं। इज इट? हाँ, तो फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ इट वुड स्टार्ट। फोर्ट के नीचे जस्ट न्यू पार्क है, वो भी डेवलप हो रहा है। दैट इज आल्सो खासतौर से सर वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम हुआ है पिछले कुछ 1-2 साल में, बिकॉज हमने देखा जिस तरह से झांसी की अंक तालिका में मैदान में बढ़ोतरी हुई है, लोग बस सजग भी हुए हैं और पार्टिसिपेट भी अच्छा कर रहे हैं।
I think that is doing very, very well for sure. थैंक यू। Sir, ये Rise Jhansi, we have seen you doing a lot of awareness boot camps in Yes. various many locations where students are there. और बहुत अच्छा लगा सर जान करके। लेकिन आपसे थोड़ा सा जानना ये है कि सिंपल टर्म्स में कि झांसी के लोग रिलेट कर सकें, स्टूडेंट्स बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं, मैनी एंटरप्रेन्योर्स जिनके शायद थोड़ी सी भाषा का बैरियर हो सकता है या नहीं आना चाहिए, हिचक होती है। तो ये सर मैं सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, झांसी जो शो करता हूँ वो सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग के जो इतने अच्छे काम हैं जनता तक अंदर तक जाएँ, बिल्कुल। और वहाँ से निकल के जाए। तो प्लीज़। देखिए, मैं कहूँगा कि हमारी झांसी स्मार्ट सिटी के माध्यम से एक जो बहुत ही अच्छा काम, एक वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव, द बेस्ट प्रोजेक्ट दैट वी हैव इज़ इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर मैं सरल शब्द में कहूँ तो एक नई कंपनी, जिसको स्टार्टअप कहते हैं, एक नई कंपनी को जैसे एक माँ अपने बच्चे को पैदा करने के बाद उसको पाल पोस कर बड़ा करती हैं जी, उसी तरीके से इंक्यूबेशन सेंटर है। इंक्यूबेशन सेंटर भी कंपनी जो है इंक्यूबेशन सेंटर के लिए एक बच्चा है। राइट। और जो कंपनी स्टार्टिंग फेज में स्टार्टअप्स हैं उनको पाल पोस कर बड़ा करना कि वो अपने पैरों पे खड़े हो पाएँ और अपनी खुद अपनी इनकम कमा पाएँ। तो मैं ये कहूँगा जैसे बच्चे की उम्र 0 से लेके 18 साल तक हैंड होल्डिंग चाहिए होती है कम से कम। राइट। वही काम जो बच्चे के ऊपर होता है वही काम कंपनी के ऊपर ये इंक्यूबेशन सेंटर करेगा। और इसीलिए ये राइज जो प्रोजेक्ट है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रोजेक्ट्स। वाओ, इट इज़ रियली लुक्स टू बी, बिकॉज ये वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। और आपने नाम का भी मुझे मालूम है, आपने एक सर्वे करवाया था, लोगों से कहा था अपना नाम बताइए इंक्यूबेटर आपका झांसी का इंक्यूबेशन। सो स्टार्टअप्स का आइडिया होता है बेसिकली एक प्रॉब्लम पहचानो जो सोसाइटी को इम्पैक्ट करती हो और ऑन लार्जर नंबर्स, और फिर उसका सस्टेनेबल सोल्यूशन हो जिसमें टेक्नोलॉजी थोड़ी सी ड्रिवन हो और उसके साथ साथ जॉब क्रिएशन आए और वो सेल्फ सस्टेनेबल बने, इफ आई कैन अंडरस्टैंड। तो आपको लगता है सर झांसी के जो शहर है वो थोड़ा छोटा है और बड़े शहरों में बड़ी दिक्कतें आती हैं और बड़े लोग ज़रा एक्सपोज भी होते हैं। झांसी में डू यू थिंक देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ गेटिंग दैट यूनिकॉर्न टाइप ऑफ स्टार्टअप्स? आर यू लुकिंग टू दैट? डेफिनेटली आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि झांसी में मैंने अभी जो यूथ में एनर्जी देखी है, झांसी इज़ अ वेरी यूथफुल सिटी, बहुत जवान सिटी है इस कारण से क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत जवान हैं और बहुत ऊर्जावान भी हैं, बहुत एनर्जी है लोगों में। तो यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो गया, कई कॉलेजेस हो गए, इसके अलावा भी सभी लोगों में कुछ करने की जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा जो घर पे बस आराम से बैठा हो, कोई ना कोई, हर कोई कुछ ना कुछ करने का प्रयास ज़रूर कर रहा होगा। अच्छा, तो जब हम बात करते हैं तो झांसी का स्टार्टअप जो भी प्रॉब्लम्स हम आइडेंटिफाई करेंगे जिसके लिए वो वर्क करेगा, मैं मानता हूँ कि वो सिर्फ झांसी की नहीं, वो समस्या पूरे देश की हो सकती है, वो समस्या पूरे दुनिया की हो सकती है। तो ऐसी समस्याएं, और हम उसी को ही हम गाइड करेंगे, प्रमोट करेंगे कि कैसे वो स्टार्टअप एक झांसी में ना सिमट कर रहे और सभी शहरों में, सभी बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, गाँव में, पूरे देश में पहुँचे। तो हमारा पर्पज़ यही है, हमारा टारगेट यही है कि कैसे हम उनको एक ऊंचाई दें, एक उड़ान दें कि वो सेल्फ सस्टेनेबल बने और पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में इम्पैक्ट कर पाएँ सभी जगह पर। फैंटास्टिक। सो सर ये हम मान के चलें कि सारे स्टार्टअप्स, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो या प्रोडक्ट रिलेटेड हो, कि सब पे एप्लीकेबल होता है, या कोई चयनित है कि भैया हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। हम सभी प्रकार के स्टार्टअप्स को हम वेलकम करेंगे एंड एवरी स्टार्टअप इज़ वेलकम, एवरी इनफैक्ट वी विल प्रमोट डाइवर्सिटी। हम नहीं चाहते कि हम एक ही सेक्टर से लें। अच्छा। हम चाहते हैं कि हम अलग अलग सेक्टर्स में लें, क्योंकि हर सेक्टर की सोसाइटी में एक अलग भूमिका रहती है। आप ये नहीं कह सकते कि कृषि मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, जी। दोनों का अपना अपना महत्व है। तो कृषि अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, उत्पादन अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम डाइवर्सिटी प्रमोट करेंगे। वी विल वांट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स। एंड एज का भी मैं कोई बैरियर ना समझूं सर, जहाँ से इंसान डेफिनेटली कोई बैरियर नहीं है। ओके, उसकी क्योंकि आइडिया की और एनर्जी की कोई उम्र देखकर नहीं आती। बिल्कुल। तो बल्कि आप कई स्टार्टअप्स देखेंगे जिनका जो 40s में है, बहुत एक्सपीरियंस के बाद आए 40s में, 50s में, वो अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके स्टार्टअप्स उन्होंने स्टार्ट किया एंड दे हैव बिकम वेरी, बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो IAS ऑफिसर्स रहे हैं, तो उन्होंने IAS से रिज़ाइन करके अपना स्टार्टअप शुरू किया, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट में हो सकता है, एजुकेशनल ट्रेनिंग में हो सकता है। तो 40s 50s में मेरे सीनियर ऑफिसर्स रिज़ाइन करके जब ये काम कर रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा कि
कोई इसमें उम्र और कोई ऐसी सीमा नहीं है। एक चीज़ और क्लैरिटी चाहूँगा सर, क्योंकि झांसी के बाहर कई सारे गांव हैं और कृषि क्षेत्र हैं या वाटर की प्रॉब्लम्स है, जहाँ के गांव वालों ने कुछ बरसों से अपना काम चला रहे हैं। वो ये बात अलग है कि वो सरकार से मदद मांगते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पास कुछ लोकल सोर्स ऑफ होता है, जैसे वो अपनी सेल्फ सफिशिएंट करते हैं या अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। उनके पास कुछ ना कुछ आइडिया है, पर उनको आइडिया सुनने वाला कोई नहीं है। उनको ध्यान दे, अच्छा वो डरते इसलिए कि लीगैलिटीज़ बहुत हैं, किसको बताएंगे, कैसे बनेगा, कौन सी गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं। तो क्या इन सब चीज़ों में स्टार्टअप में हेल्प मिलेगी अगर वो लेकर आते बिल्कुल हैं बिल्कुल आइडिया? बिल्कुल। देखिए, इंक्यूबेशन सेंटर का पर्पस ही हमारा यही है। कोई भी स्टार्टअप, आपके पास कोई भी आइडिया है, उस आइडिया को पूरा करने के लिए, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी इकोसिस्टम एक पूरा चाहिए होता है। जैसे एक जी बच्चा है, जी उसकी सिर्फ माँ उसको नहीं बड़ा करती है, जी। बच्चे को बाप भी चाहिए, पूरा परिवार डॉक्टर्स चाहिए, चाहिए, एक पीडियाट्रिशियन चाहिए, एक सही बात डॉक्टर, है। एक अच्छा घर चाहिए, घर जी घर में एक अच्छा वातावरण चाहिए, जी हाँ, आसपास के लोग अच्छे चाहिए, खेलने के लिए जगह चाहिए, करेक्ट। स्कूल अच्छे चाहिए। यप। तो जैसे उसको पूरा बड़ा करना जो है, जी वो एक पूरा इकोसिस्टम होता है। करेक्ट। तो उस इकोसिस्टम में हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में प्राइमरीली जो हम ऑफर कर रहे हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम ऑफिस स्पेस तो दे ही रहे हैं। ऑफिस स्पेस में आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया, जी सारा आपका, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा हमारी विभिन्न प्रकार की लैब्स हैं। हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम्स की लैब्स होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब होगी, 3D प्रिंटर्स होंगे। तो कोई अपना आइडिया है, उसको प्रोडक्ट बनाना है, तो वो 3D प्रिंटर पे उसको प्रिंट करके प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बना सकता है। इसी तरीके से वहाँ पर लीगल गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज बिल्कुल, एवरीथिंग विल बी वहाँ गाइडेड। पर हमारे कई तरीके के एक्सपर्ट्स रहेंगे। हमारे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे रहेंगे, लीगल एडवाइज़र रहेंगे, फाइनेंशियल एडवाइज़र रहेंगे, स्टार्टअप मैनेजर रहेंगे। फैंटास्टिक। इसके इसी प्रकार से सारी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ वहाँ पर होगी, जी जो इन स्टार्टअप्स को उन्हीं की फील्ड में या उनसे अलग फील्ड में जो स्टार्टअप जिन्होंने अच्छा किया है, उनसे जी जोड़ने का भी काम करेगी। ओके। वो नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी होती है कि आप जी हाँ, दूसरे के एक्सपीरियंस से आप सीख सको क्या सीख कि सकते, उन्होंने सही क्या बात। अच्छा किया जिसको हमें कर सकते हैं, जी और क्या उन्होंने अच्छा नहीं किया या गलत किया जिसको हमें नहीं करना चाहिए। जी जी जी। तो ये नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। करेक्ट जब है आपके कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, आप लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, तो आप अपना प्रोडक्ट जी, फैला सकते हैं, पिच बिल्कुल कर यूज़ सकते कर हैं। सकते हैं, उनसे बात कर तो ये सकते हैं, करेक्ट। नेटवर्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। सर फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ और सो, पिछले 1 महीने में हमने आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी टीम के साथ राइज झांसी के अवेयरनेस बूट कैंप्स में जगह जगह देखा है। कभी आप अगर नहीं हैं, अपनी मीटिंग में गए रहे हैं, तो आपकी टीम ने किसी न किसी कॉलेज में जा कर के अवेयरनेस फैलाई। हम मुझे ये लगता है आपने सारे स्टूडेंट्स को कवर किया है। रिस्पॉन्स कैसा है सर उस यंग जनरेशन से? और हैकेथन जो है वो क्या चीज़ है जो आप लोग कह रहे हैं रजिस्टर करो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि हम मोर देन 15 कॉलेजेस में अब यहाँ कवर कर चुके हैं, जी एंड वी हैव टच्ड मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स नाउ। सुपर। तो चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, जी चाहे यूनिवर्सिटी हो, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, चाहे प्राइवेट कॉलेजेस। कॉलेजेस हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जी हो, फार्मेसी हो। जी सो वी हैव गॉन टू एवरी कॉलेज। हम हर कॉलेज गए हैं और सभी बच्चों तक पहुंचने का प्रयास किया है, और बच्चों का रिस्पांस जो है, जितना मैंने सोचा था उससे भी बेहतर है। तो ग्रेट। क्योंकि ये समय ऐसा है कि आप अगर कोई समस्या देखते हैं, तो सिर्फ किसी और को ये कहना कि हाँ ये समस्या है और आगे बढ़ जाना, वो समय चला गया है। अब लोगों को लगता है कि हम कोई समस्या है तो उसको हम हल करेंगे। या हम सिर्फ बैठ के घर पे शिकायत नहीं करेंगे कि ये समस्या है, कुछ हो नहीं रहा, कोई कुछ करता क्यों नहीं इसके बारे में। जी जी वो समय अब जा चुका है। तो इसी वजह से वो कॉलेज के और सभी यहाँ झांसी में लोगों में ये एनर्जी है। तो रिस्पांस बहुत अच्छा। जो हैकेथॉन है, जी वो हमारा एक पहला स्टेप है इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ। हैकेथॉन में 30 स्टार्टअप्स हम लेंगे, 30 to 50 स्टार्टअप्स, ओके जो उनका सिलेक्शन किया जाएगा एक फॉर्म के बेसिस पर। उसमें वो अपने आइडियाज़ जो हैं, जी जो हमारे स्टार्टअप्स में बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, जूरी मेंबर्स, तो उन एक्सपर्ट्स को हम बुला रहे हैं। वाह तो वो एक्सपर्ट्स उनके आइडियाज़ को जज तो करेगी ही, साथ साथ जज करने के अलावा उनको गाइड और एडवाइस भी करेगी कि हाउ टू आपको फ्लरिश। क्या करना चाहिए, मतलब व्हाट शुड यू डू। आप अपना जब उनको प्रेजेंट करेंगे, तो वो बताएंगे कि आप इस चीज़ में ये अच्छा कर सकते हैं, आप इसको ऐसे करिए, मार्केटिंग इसकी ऐसे करिए, फाइनेंसिंग ऐसे करिए। तो कई सुझाव भी देंगे। प्लस एक वो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, सब ऐसे आपस में लाइक माइंडेड जो लोग हैं, सबसे जी मिलने का, कौन इस फील्ड में है, सिनर्जीज कैसे हैं, करेक्ट। वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
प्लस उसके अलावा कैश प्राइजेस तो नहीं। कैश प्राइसेस दैट इज आल्सो वन ऑफ द मोटिवेशंस। तो जो भी फर्स्ट आएंगे उनका 51,000 का कैश प्राइज है, जी। सेकंड इज 31,000, थर्ड इज 11,000। इज वेरी नाइस इनिशिएटिव। सो दैट वुड ऑल्सो, और इसमें जो टॉप 3 हैं, जी। क्योंकि हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में 30 स्टार्टअप्स ही आ सकते हैं, अच्छा। तो जो टॉप 3 होंगे वो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में सिलेक्ट होंगे। वाओ। क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर में हम सारी फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। जी, ना correct, ऑफिस स्पेस के लिए पे करना, जी। ना बिजली का पे करना, बहुत प्यारा ना इंटरनेट initiative के है लिए सर। करना, ना Correct. कंप्यूटर के लिए करना, जी। ना एक्सपोर्ट के लिए करना। राइट। तो यू डोंट हैव टू किसी भी चीज़ के लिए स्टार्टअप को पे नहीं करना होगा। बहुत उल्टा initiative नहीं। गवर्नमेंट में जो रजिस्टर हो जाते हैं, जी। ये रजिस्टर भी कराएंगे उसको, जी। वापस स्टार्टअप को पहले 6 महीने के लिए पैसा दिया जाता है। अच्छा। तो स्टार्टअप्स जो इंक्यूबेशन सेंटर में आएंगे उनको 6 महीने गवर्नमेंट पैसा देती है स्पेंड करिए, कि आप मार्केटिंग स्पेंड कीजिए, सब करिए, तरह से हाँ देखिए। आप अपना ग्रोथ करिए। तो वो इन 3 स्टार्टअप्स को एक मौका मिलेगा कि वो इंक्यूबेशन सेंटर में अपनी जगह बनाए। वाओ। तो सर ये इंक्यूबेशन सेंटर जो आप बार बार बोल रहे हैं, वी आर ऑल वेरी क्यूरियस टू नो, ये कहाँ बन रहा है, कब तक बन रहा है, किस जगह पे होगा, झांसी के अंदर, ये किस जगह कैसे होना है सर? देखिए, राइस झांसी जो है वो झांसी नगर निगम का जो कॉम्प्लेक्स है जी जी। उसी के अंदर बन रहा है। एलाइट चौराहे पे ही? एलाइट चौराहे पे ही बन रहा है। ओके। एलाइट चौराहा सबसे मेन लोकेशन है झांसी की, तो जी सभी हाँ। लोगों को भी आने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं एब्सोल्युटली होगी। अप्रोचेबल है। करेक्ट। हाँ, 3 स्टोरीड बिल्डिंग है Wow. एंड द वर्क इज ऑलमोस्ट 25% डन। और वी आर उसका हमने टारगेट रखा है कि हम जून 23 तक अच्छा। पूरी बिल्डिंग हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। एंड फ्रॉम जुलाई अगस्त वी आर प्लानिंग कि हम उसको फुल फ्लेजेड स्टार्ट ऑपरेशनल कर कर देंगे। देंगे। पर उससे पहले सर हैकाथन के बाद जो लोग रजिस्टर करके जिनको सिलेक्ट किया जाता है, तो क्या उनको ओवर द नेट और ओवर द सपोर्ट शुरू हो जाएगा? हाँ, डेफिनेटली उनको Virtual? हम जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जी। वो पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिर्फ यहाँ नहीं, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जी। सब जगह रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस हैं, वो हम पूरा स्टार्ट कर देंगे उसको। और ऑफिस फैसिलिटीज वाला उस जुलाई अगस्त से स्टार्ट होगा। रेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल स्टार्ट अर्ली। सुपर सर, आई थिंक आपने जो इतना सब बता दिया है, मैं मेरे सारे जो दोस्त लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, आपको सुन रहे हैं, काफ़ी कुछ मालूम पड़ेगा उन्हें, और काफ़ी जानकारी आपने हमें दे दी है। हमें आइडियाज़ ज़्यादा अच्छे से हम सोच सकते हैं उसको। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड इनपुट। मैं सिंसियरली अप्रिशिएट करूँगा फ्रॉम द होल झांसी saying sir thank you so much for giving us time. Your time is very important, we all know that, but sincerely appreciate sir, because जिस तरह से आपने बताया, समझाया, चीज़ें आसान हो जाती हैं, थोड़ा समझ में आ जाता है। इट इज़ माई प्लेजर, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप सभी लोगों से जुड़ने का एक मौका दिया, तो मैं आई लाइक टू थैंक यू सो मच। एंड सभी में जो हम सुन रहे हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी हैकेथॉन का हमारे वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। स्मार्ट सिटी का फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, सब पे आप जा सकते हैं। सब पे लिंक्स शेयर किए हुए हैं मैं हमने। भी शेयर कर दूंगा। और सो डेफिनेटली उन पर रजिस्टर करिए। और लास्ट में ये भी कहूँगा कि झांसी बाज़ार का जो इनिशिएटिव संकीत ने जो आपने लिया है, तो इसको भी ज़रूर लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच सर, सिंसियरली अप्रिशिएट।